हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आइए आज फिर एक वीडियो के साथ हम आए हुए हैं। आज क्लास 10 का प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं। प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो और इसलिए ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज। तो प्रमेय हमारा क्या है कि नहीं, त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया गया है तो हम लोग बना लेते हैं चित्र। पहले एक त्रिभुज हमारा मान लेते हैं, एक त्रिभुज हमारा है ABC। एक त्रिभुज हमारा क्या है? ABC। और एक दूसरा त्रिभुज है DEF। दो त्रिभुज हैं हमारा। एक त्रिभुज हमारा क्या है? ABC और एक त्रिभुज है DEF। अब दिया हमें, इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं। दो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो दिया है, हमें लिख लीजिए आप पहले। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण, यहाँ कोण नहीं लिखा गया था, यानी संगत दोनों दो त्रिभुज की संगत कोण क्या है? बराबर है। संगत कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होती है। तो A का संगत कोण हमारा यहाँ क्या है? D है। और B के संगत क्या है? E है। और C के संगत यहाँ क्या है? F। तो संगत कोण बराबर है। ये जो प्रमेय दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या हैं? बराबर है। तो A के संगत हमारा क्या है? D है, ये बराबर दिया गया है। B के संगत क्या है? B के संगत E है, E एंगल। और C के संगत क्या है हमारा? F है। तो संगत कोण बराबर है। तो ये सिद्ध करना है इसमें, इस संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। क्या सिद्ध करना है? संगत भुजाओं का अनुपात, यानी AB के संगत हमारा क्या है यहाँ? DE। तो AB बटे DE बराबर हमारा क्या होगा? BC बटे में ये EF बराबर हमारा क्या होगा? AC बटे में क्या? DF। इसको बराबर सिद्ध करना है। और ये त्रिभुज भी, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। जब संगत कोण बराबर हों और वो एक अनुपात में होंगे, तो अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? DEF। ये हम सिद्ध करेंगे। तो इसके पहले इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना में AB के बराबर हम इसमें DF का एक बिंदु, यानी D पर ही एक बिंदु क्या लेंगे? P। यानी किसके बराबर? AB के बराबर हम क्या खींचेंगे? DP लेंगे। और AC के बराबर हम क्या लेंगे? DQ। और P और Q को मिला देंगे। PQ को मिलाया, ये रचना करना है। P और Q को क्या कर देंगे? मिला देंगे हम। यानी AB के बराबर हमने क्या लिया है? DP। और AC के बराबर हमने क्या लिया है? DQ। और इसको मिला दिया, P और Q को क्या कर दिया? मिला दिया। ने PQ को मिलाया। अब हमको उत्पत्ति करना है। उत्पत्ति में हम ये त्रिभुज दोनों लेंगे। एक त्रिभुज हमारा क्या है? ABC। हम त्रिभुज लेंगे ABC। और त्रिभुज क्या लेंगे? इधर वाला त्रिभुज DPQ में दो त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज हमने क्या लिया? ABC। और एक त्रिभुज क्या लिए? DPQ में। अब यहाँ से देखिए दोनों त्रिभुज में अभी रचना से हमारा AB बराबर क्या है? DP। ये रचना से क्या है? बराबर दिया गया है। और संगत कोण तो बराबर है ही है, दिया ही है। यानी A कोण किसके बराबर है? D के। यानी A कोण किसके बराबर होगा? D के। ये दिया गया है, ये पहले से दिया है। और एक भुजा इधर से, यानी AC किसके बराबर है? DQ। यानी AC बराबर हमारा क्या है? DQ के। ये भी
रचना से। ए सी बराबर क्या है, डी क्यू। ऐसा ही रचना हम लोग किए हैं। तो यस ए यस रूल से, यानी साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांसम हो गए। ए बी सी सर्वांसम है त्रिभुज किसके, डी पी क्यू के। जब दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाता है तो ये प्रमेय होता है कि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी ए बी सी डी पी क्यू के यहाँ क्या हो गया है, सर्वांसम सिद्ध कर लिए हम। जब सर्वांसम हो जाता है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं तो हो गया, संगत कोण यानी बी कोण किसके बराबर होगा, ये पी कोण के बराबर होगा। इसके बाद यानी कोण बी हमारा कोण किसके बराबर होगा, पी के, और कोण सी किसके बराबर होगा, क्यू के। संगत कोण बराबर, ए तो डी तो पहले से ही था। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले जब दिया गया था बी कोण किसके बराबर दिया है, ई के, और यहाँ बी कोण किसके बराबर है, पी के। तो बी कोण हमारा किसके दिया गया है, ई के। तो यहाँ से बी कोण पी के भी बराबर है, बी कोण किसके बराबर है, ई के। तो यहाँ पी बराबर किसका होगा, ई के। यानी पी कोण हमारा किसके कोण के बराबर होगा, ई कोण के। यानी ये पी कोण ई कोण के क्या है, बराबर है। ये बराबर है, देख लीजिए। जब किसी भी अगर दो समांतर रेखाएं हों और उसको एक रेखा काट रहा है, उसके ये एक ही रेखा बने कोण अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये पी क्यू किसके समांतर है, पी क्यू समांतर हुआ यहाँ किसके, ई एफ के। अगर दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, उसको काट रहे हैं, तो अगर एंगल उसके बराबर हैं तो वो रेखाएं दोनों कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखा होता है। इसलिए यहाँ देखिए ये पी एंगल और ई एंगल बराबर है और इनको एक रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये पी क्यू रेखा ई एफ के क्या होगा, समांतर होगा। जब समांतर होता है तो इनका अनुपात भी समान होगा। अनुपात में जैसे डी पी बटे में हमारा क्या आएगा, डी बराबर क्या होगा, डी क्यू बटे में क्या आएगा हमारा, डी एफ। अब डी पी का हम लोग पहले रचना से ही डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो डी पी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए बी बटे में क्या है, डी। ऐसे डी क्यू को क्या माना गया है, डी क्यू हमारा किसके बराबर था रचना से, ए सी के बराबर। तो ए सी ये ई एफ डी एफ था, ये ए सी बटे डी एफ। तो समीकरण नंबर 1 ये ए बी बटे, ये हमारा आ गया ए बी बटे डी और ए सी बटे डी एफ। इसी प्रकार हमारा ये भुजा यानी बी सी बराबर किसके हो जाए, बी सी बटे में ई एफ भी बराबर होगा किसके, यानी ये अगर ये त्रिभुज लिया जाए, मतलब ये इसके सर्वांसम है ना ये, तो ये भुजा भी इस भुजा के अनुपात में होगी। यानी इसी प्रकार हमारा ए बी बटे में क्या आ गया है, डी, और ए सी बटे में क्या आ गया है, डी एफ। इसी प्रकार से तो ये अनुपात लेंगे, ए बी बटे में हमारा क्या, डी बराबर होगा ये भुजा बी सी बटे में ई एफ। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बनेगा, 2। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ देखें तो ए बी बटे डी, ये भी ए बी बटे डी है, किसके बराबर है, ए सी बटे डी एफ के, और ये किसके बराबर है, बी सी बटे डी एफ। समीकरण 1 व 2 से ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी ए बी बटे डी बराबर होगा बी सी बटे में क्या, ई एफ, बराबर होगा किसके, ए सी बटे में डी एफ। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर दो त्रिभुज, ये प्रमेय है, या दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होती हैं। तो कैसे प्रूफ हुआ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, डी ई एफ। तो ये ए बी सी त्रिभुज डी एफ में संगत कोण बराबर है। ए के संगत क्या है, डी है, बी के संगत क्या था, ई,
और सी के संगत एफ, ये बराबर था। और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना है। तो ए बी के संगत हमारा क्या है, डी एफ डी है, ये डी। ए सी के संगत हमारा क्या है, डी एफ है, और बी सी के संगत ई एफ। तो इनके भुजाओं का अनुपात यानी ए बी बटे डी, ये वाला ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे में ई एफ बराबर ए सी बटे में क्या, डी एफ, ये सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे। क्या रचना किए हैं, ए बी के बराबर डी पी, यानी ए बी के बराबर इसी में हम क्या लेंगे, डी पी, और ए सी के बराबर हम क्या लेंगे, डी क्यू लेंगे। ये और पी और क्यू को क्या कर दिए, मिला दिए। उसके बाद जो त्रिभुज दो बना, ये वाला त्रिभुज और ये, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, डी पी क्यू में। अब यहाँ रचना से ही ए बी हमारा जो है, ए बी किसके बराबर है, जो ए बी है वो डी पी के बराबर है, एक भुजा बराबर हो गया। और ये दोनों संगत कोण बराबर दिया ही गया है, ए बराबर क्या होगा, डी के, एक संगत कोण बराबर हो गया। और ए सी बराबर किसके है, डी क्यू, ये रचना से किए थे। तो जब दो त्रिभुज के अगर दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांसम हो जाता है। दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज यहाँ क्या हो गया, सर्वांसम, साइड एंगल साइड रूल से। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम हो गया त्रिभुज किसके, डी क्यू, डी पी क्यू के, डी पी क्यू के, इस त्रिभुज के। जब दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण हमारा क्या, बी के संगत यहाँ क्या है, पी है, तो ये बराबर हो गया। अब जब b के बराबर p है और पहले से दिया गया तो b के बराबर हमारा क्या है, e है। तो b के बराबर p है और b के बराबर e पहले से ही दिया है, ये पहले से दिया था। तो बताओ जब b के बराबर p है, b के बराबर e है, तो p e के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो b e के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे जब p e के बराबर है तो जब दो रेखा कोण बराबर हो, दो रेखाएँ हैं, चलिए दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रहा, अगर ये एंगल बराबर हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, समांतर। तो पी क्यू बटे में पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ। जब समांतर हो गया तो जो रेखा उनको बीच में बांट है तो उनके अनुपात के क्या होता है, समानुपाती होता है वो। तो डी पी और पूरा डी के अनुपात में होगा, इधर से डी क्यू बटे में क्या होगा, डी एफ के अनुपात में होगा, ये है। और डी पी किसके बराबर है, पहले रचना से डी पी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी, डी पी के स्थान पे ए बी बटे में डी। ऐसे डी क्यू के प्लेस पे क्या लेंगे, ए सी, डी क्यू हमारा क्या है, ए सी है, तो डी क्यू के प्लेस पे क्या रख दें, ए सी रख दें, डी एफ ही है। इसी प्रकार ए बी यही रहेगा, बटे में ये क्या, बी सी और ई एफ। तो समीकरण एक व दो से देखें तो ए बी बटे डी बराबर यहाँ क्या है हमारा, ए सी बटे डी एफ, और यहाँ ए बी बटे डी किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। धन्यवाद।